Moonpi and Tinky were to stock the wood in neat piles on the ground. अब क्या होता है, द फॉलोइंग डे, अगले दिन, हैप्पीली फॉर द चिल्ड्रन वॉज अ सैटरडे। तो बच्चों के लिए खुशी की बात ये थी कि जो अगला दिन था वो शनिवार का दिन था। तो शनिवार को इनके यहाँ छुट्टी होती होगी, तो बोरोइंग एन एक्स्ट्रा एग्स फ्रॉम देयर नेबर्स, अपने पड़ोसी से एक एक्स्ट्रा कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। दे डिवाइडेड अप द ड्यूटीज, और अपनी ड्यूटीज अलग अलग बांट लेते हैं वो लोग। रिक्की एंड जोनक बीइंग ओल्डर टुक ऑन द हैवी जॉब ऑफ कटिंग द ब्रांचेस। रिक्की और जोनक बड़े हुए हैं तो दोनों वो लोग ब्रांच काटने का, शाखाएं काटने का ड्यूटी लेते हैं। मोनपी एंड टिंकी बट टू स्टॉक द वुड्स इन नीट पाइल्स ऑन द ग्राउंड। और मोनपी और टिंकी जो रहते हैं, जो लड़कियां रहती हैं, वो जमीन पर जो शाखाएं गिरेंगी काटने के बाद उनको इकट्ठा करके एक ढेर बनाने का काम उनका रहता है। Ricky climbed to one of the top branches. It wasn't easy getting there, but he managed it. When he had tucked himself between the huge trunk and the thick branch, he looked around. What a magnificent view! There in the distance, the deep, placid river flowed past the temple. A train went toot toot, leaving a trail of ash-grey smoke. In the jamun tree itself, birds twittered happily. But he was forgetting the Meji. Picking up the axe, he began a systematic chop close to his body. अब क्या होता है, रिक्की क्लाइंब टू वन ऑफ द टॉप ब्रांचेस। रिक्की जो है वो सबसे ऊंची एक शाखा पर चढ़ जाता है। इट वॉजंट ईजी गेटिंग देयर बट ही मैनेज्ड इट। और मुश्किल था, वहां पर जाना आसान नहीं था, पर वो किसी तरह वहां पर चढ़ जाता है। When he had tucked himself between the huge trunk and the thick branch, he looked around. और जब वो ऊपर चढ़ के एक बड़े से ट्रंक, जो स्टेम रहता है, तना रहता है, उसको ट्रंक बोलते हैं, वो उसके बीच और एक बड़ी सी शाखा के बीच में अपने आप को सेफली मैनेज करके अपने आप बैठ जाता है वहां पे, तब वो चारों तरफ देखता है। बड़ा मैग्निफिशियंट वीव, और उतनी ऊंचाई से उसको जो नजारा दिखता है वो बड़ा विशाल और बहुत बढ़िया नजारा दिखाई देता है। देयर इन द डिस्टेंस द डीप प्लेसिड रिवर फ्लोड पास द टेम्पल। तो थोड़ी दूर पे उसको नदी दिखाई देती है, गहरी नदी है, शांति से बह रही है वो, और वहां पे मंदिर है, उसके बगल से नदी बह रही है, मतलब नदी के किनारे में मंदिर है। अ ट्रेन वेंट टूट टूट, एक ट्रेन है वो टूट टूट की आवाज करते हुए जा रही है। लीविंग अ ट्रायल ऑफ एश ग्रे स्मोक, धुआं छोड़ती जा रही है ग्रे कलर का। पुराने जमाने में ट्रेन धुआं छोड़ती थी, तो हो सकता है कहानी थोड़ी ज्यादा पुरानी हो, पर आज के परिप्रेक्ष्य में सही बैठ रही है। हमको पेड़ नहीं काटना चाहिए, उसके हिसाब से कहानी आगे बढ़ती है। इन द जामुन ट्री इटसेल्फ बर्ड्स ट्विटर्ड हैप्पीली। जामुन के पेड़ पर ही कई सारी चिड़ियां अच्छे से चहचहा रही हैं। बट ही वॉज फॉरगेटिंग द मेची। अब ये सब नजारा उसने देखा, ऊपर जाके वो चढ़ा था वहां पेड़ काटने के लिए, पर ये सब नजारा देखने के बाद में वो पेड़ काटने के बारे में और मेजी के बारे में उसका ध्यान भूल जाता है। पिकिंग अप द एक्स, ही बिगैन अ सिस्टमेटिक चॉप क्लोज टू हिज बॉडी। और अब वो फिर उसको ध्यान आता है अचानक से, फिर वो कुल्हाड़ी उठाता है और फिर अपने पास में एक शाखा को धीरे धीरे चॉप मतलब धीरे धीरे उसको काटने लगता है। Suddenly he could hear a shrill, high-pitched scream. It was the hawk kite that used to nest in the tree. He could only see one. Did that mean the other had gone off to hunt for food for fledglings? Were there little ones in the nest? Suddenly he could hear a shrill, high-pitched scream. अचानक से उसको एक आवाज आती है काफी तेज चीखने की। वो कौन रहता है? इट वॉज हॉक काइट दैट यूज टू नेस्ट इन द ट्राई। वो एक चील रहती है जो घोंसला बना के पेड़ में रहती है, तो काफी तेज आवाज में चीखती है चील। ही कुड ओनली सी वन, तो एक ही चील उसको दिखाई देती है। डिड दैट मीन द अदर हैड गॉन ऑफ टू हंट फॉर फूड फॉर फ्लैशलिंग्स, तो उसको लगता है कि घोंसले में एक ही चील है, मतलब जो दूसरी चील है वो बच्चों के लिए खाना लेने गई है। दो लोग मिलके घोंसला बनाते हैं। वर देयर लिटिल वंस इन द नेस्ट, फिर उसके दिमाग में आता है कि क्या जो नेस्ट है, घोंसला है, उसमें छोटे बच्चे होंगे क्या।